चलिए आज हम कुछ वोकेबलरी देखते हैं और इन वोकेबलरी के आधार पर हम कुछ अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश में मैनियाज देखते हैं कि मैनियाज कितने होते हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। मैनिया मीन्स एक प्रकार का पागलपन, अर्थात एक प्रकार की सनक किसी भी काम को करने की, उसको मैनिया कहा जाता है। चूँकि मैनिया और फोबिया दोनों साइकोलॉजिकल बीमारियां कहलाती हैं, अर्थात यदि आप किसी भी चीज़ के लिए अत्यधिक रूप से पागल हैं तो वो मैनिया कहलाएगा, और अत्यधिक रूप से अगर डरे हुए हैं तो वो फोबिया कहलाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने मैनिया की लिस्ट बनी हुई है। तो मैनिया में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अ मॉर्बिड डिज़ायर, एक अत्यधिक इच्छा, टू लिव इन ओपन कंट्री, मतलब खुले देश में रहने की, खुले स्थान में रहने की, स्पेशली इन सॉलिट्यूड, स्पेशल कहा जाए तो एकांत में रहने की इच्छा को हम क्या बोलते हैं, एग्रोमेनिया बोलते हैं, उसको हम एग्रोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेंस डिज़ायर फॉर कलेक्टिंग बुक्स, बहुत अधिक इच्छा किसी भी या किन्हीं किताबों को इकट्ठी करने की, उसको बिब्लियोमेनिया कहा जाता है। ध्यान रखिए, किताबें इकट्ठी करने का जुनून बिब्लियोमेनिया कहलाता है। नेक्स्ट है इट इज़ एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर ड्रिंक, मीन्स यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक लालायत है शराब पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, अर्थात तो उसके अंदर शराब पीने की बहुत अधिक लत है, तो इसका मतलब है उसको कौन सा मैनिया हो गया, डिप्सोमेनिया। ये लिखा हुआ है डिप्सोमेनिया, DIPSOMANIA। नेक्स्ट है इट इज़ एन एक्सेसिव एंड मॉर्बिड लव ऑफ वन सेल्फ, यदि कोई व्यक्ति खुद को बहुत अधिक प्रेम करता है, खुद को बहुत अधिक पसंद करता है, तो इसका मतलब है उसको कौन सा मैनिया हो गया है, ईगोमेनिया। नेक्स्ट है इट इज़ एन एग्जैजरेटेड वर्शिप ऑफ वंस ऑन ग्रेटनेस, इसका मतलब होता है कि आप बहुत अधिक अपनी ग्रेटनेस की प्रशंसा करें या उसको बार बार बताएं, तो इसका मतलब है आपको मेगालोमेनिया हो गया है। खुद की प्रशंसा करने का जुनून मेगालोमेनिया कहलाता है। नेक्स्ट है एन ऑब्सेशन विथ वंस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया, यदि किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया से आपको बहुत अधिक स्नेह है। आपने देखा होगा कई लोग बात करते करते किसी एक टॉपिक पर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब उनको उस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत अधिक लगाव है, तो इसका मतलब है उनको क्या है, मोनोमेनिया। उसका कौन सा मैनिया कहलाता है, मोनोमेनिया। नेक्स्ट है अनगवर्नेबल सेक्सुअल डिज़ायर ऑन अ पार्ट ऑफ अ वुमन, मतलब किसी भी औरत के लिए बहुत अधिक मीन्स सेक्सुअल डिज़ायर होती हो मैन के प्रति, तो इसका मतलब है उसको कौन सा मैनिया हो गया है, निम्फोमेनिया। यदि कोई औरत या लड़की हमेशा पुरुषों के बारे में सोचती रहे, तो इसका मतलब है उसको कौन सा मैनिया हुआ है, निम्फोमेनिया। नेक्स्ट है इट मीन्स अ मैडनेस फॉर मनी, इसका मतलब होता है मैडनेस किस चीज़ की, मनी की, तो इसका मतलब है उसको बोला जाएगा प्लूटोमेनिया। पैसे कमाने की तीव्र लत को प्लूटोमेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है इट मीन्स अ मैडनेस फॉर फॉरेन थिंग्स, इसका मतलब होता है मैडनेस किन्हीं भी फॉरेन चीज़ों के लिए, अर्थात विदेशी चीज़ों के लिए, तो उसको बोला जाता है जेनोमेनिया। जेनोमेनिया, ध्यान रखिए। इट मीन्स अ मैडनेस फॉर स्टीलिंग, अगर पागलपन है चोरी करने के लिए, तो उसको बोला जाएगा क्लेप्टोमेनिया, KLEPTOMANI, क्लेप्टोमेनिया। तो ये सारे मैनियाज आप देख लीजिए। ये यदि किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं तो हल्का सा पागलपन प्रतीत होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल बीमारी हैं। इनको किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फोबिया। तो फोबिया की लिस्ट देखते हैं, फोबिया क्या है। अगर हम फोबिया देखें तो फोबिया वो कहलाते हैं, वो बीमारियां कहलाती हैं जिनमें हम किसी भी चीज़ से अत्यधिक डर महसूस करते हैं, वो भी पागलपन की हद तक डर महसूस करते हैं, तो उसको कहा जाता है फोबिया। इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ कैट, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बिल्लियों से डरता है तो समझ लीजिए उसको कौन सा फोबिया है, आइलोरोफोबिया।
बिल्लियों से डर को बोला जाता है आइलोरोफोबिया। इट मीन्स एन इर्रेशनल फियर ऑफ मैन। इसका मतलब होता है एक अतार्किक डर व्यक्तियों से। यदि व्यक्तियों से कोई डरता हो बिना तर्क का, इसका मतलब है बिना कारण का कोई व्यक्तियों से डरता हो, तो उस व्यक्ति को एंड्रोफोबिया कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, एंड्रोफोबिया। इट मीन्स एन एक्सेसिव ड्रेड ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस। यदि कोई व्यक्ति बंद स्थानों से डरता है, एकांत स्थानों से डरता है, तो इसका मतलब है उसको क्लस्ट्रोफोबिया हो गया है। नेक्स्ट है इट मीन्स अ मॉर्बिड फियर ऑफ डॉग। यदि कोई व्यक्ति को कुत्तों से बहुत एक डर लगता हो, तो समझ जाइए उसको कौन सा फोबिया है, साइनोफोबिया। कुत्तों से डर को साइनोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट है इट मीन्स एन अनकंट्रोलेबल फियर ऑफ हाई प्लेसेस। यदि कोई व्यक्ति को ऊंचे स्थानों से बहुत अधिक डर लगता हो, तो उसको हो गया है हिप्सोफोबिया। ध्यान रखिए, हिप्सोफोबिया। नेक्स्ट है इट मीन्स एक्सेसिव फियर ऑफ नाइट और ऑफ डार्कनेस। यदि कोई व्यक्ति को रात से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, इसका मतलब उसको है निक्टोफोबिया, NYCTOPHOBIA, निक्टोफोबिया। नेक्स्ट है इट मीन्स एक्सेसिव फियर ऑफ फॉरेन थिंग्स। यदि कोई व्यक्ति को विदेशी चीज़ों से बहुत अधिक डर लगता हो, तो उसको हो गया है जेनोफोबिया। ध्यान रखिए, उसको बोला जाता है जेनोफोबिया। नेक्स्ट है इट मीन्स एक्सेसिव फियर ऑफ वाटर। बहुत अधिक यदि किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता हो, तो इसका मतलब है उसको हो गया है हाइड्रोफोबिया। ध्यान रखिए, ये सभी मैनिया और फोबिया दोनों ही एक प्रकार से साइकोलॉजिकल बीमारियां कहलाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये बीमारियां होती हैं, तो हम अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलकर के उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जनरली हमारी सोसाइटी में यदि किसी को मैनिया या फोबिया होता है, तो हम उसे आधा पागल या कभी कभी पागल ही कहने लगते हैं, जबकि उसकी एक बीमारी है और उस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ ह्यूमन नेचर्स को हम देखेंगे और ह्यूमन नेचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन नेचर, टू टॉक अ ग्रेट डील। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत अधिक बातें करता है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के नेचर को हम क्या बोलेंगे, लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी स्वभाव, बहुत अधिक बात करने वाला स्वभाव। टू कीप साइलेंट एज अ हैबिट, मीन्स शांत रहने की आदत या स्वभाव, तो उसको बोला जाएगा टैसीटर्न। टैसीटर्न, TACITURN, टैसीटर्न। नेक्स्ट है टू बी एक्सपर्ट इन यूजिंग हैंड्स। यदि कोई व्यक्ति हाथों का प्रयोग बहुत अच्छे से कर लेता है किसी भी चीज़ को समझाने में या किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, तो समझ जाइए उसको उसके पास कौन सा नेचर है, डेक्सटेरस नेचर। नेक्स्ट है इफ़ क्लमसी विथ वन हैंड। यदि कोई व्यक्ति क्लमसी है, यहाँ पर CLUMSY, यदि कोई व्यक्ति क्लमसी है एक हाथ से, तो इसका मतलब है वो क्या है, मेल्ड्राइट। सॉरी। इफ़ अ पर्सन हैज़ रेड ब्लडेड ब्लोएंट डिस्पोजिशन। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक जुझारू है किसी काम को करने के लिए, एनर्जेटिक है, तो इसका मतलब उसका नेचर कौन सा है, सैंग्विन। बहुत अधिक एनर्जेटिक, जुझारू, तो उसको सैंग्विन नेचर कहा जाता है। इफ़ अ पर्सन हैज़ ग्लूमी नेचर। यदि व्यक्ति का ग्लूमी नेचर है, बहुत शोक वाला स्वभाव है, तो उसको बोला जाएगा डिस्पोंडेंट। अरे उसका तो डिस्पोंडेंट नेचर है, निराश रहने वाला स्वभाव है। इफ़ अ पर्सन नेवर टायर्स। यदि कोई व्यक्ति कभी नहीं थकता है, तो इसका मतलब है उसका कौन सा स्वभाव है, इनडेफैटिगेबल, ना हारने वाला स्वभाव क्या कहलाता है, इनडेफैटिगेबल। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन इज लेजी एंड लाइक टू अवॉइड एक्सर्शन। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आलसी है और कोई भी काम करने से वो कतराता है, यदि काम नहीं करना चाहता है, तो उसका स्वभाव कहलाएगा इंडोलेंट। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन हैज़ अ स्वीट एंड फ्रेंडली नेचर। यदि कोई व्यक्ति का मीठा और दोस्ताना स्वभाव है, तो वो कहलाएगा एमिएबल। ध्यान रखिए, एमिएबल मीन्स होता है दोस्ताना स्वभाव। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन इज इजीली एनॉयड। यदि कोई व्यक्ति जल्दी से चिढ़ जाता है, तो इसका मतलब है उसका स्वभाव है इरेशिबल नेचर।
नेक्स्ट है इफ अ पर्सन हैज़ एक्सटेंसिव नॉलेज, यदि कोई व्यक्ति के पास बहुत अधिक ज्ञान है तो इसका मतलब है वो इरूडाइट कहलाएगा। इरूडाइट मीन्स ज्ञानी व्यक्ति। इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट एजुकेटेड, यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो उसको बोला जाएगा इलिटरेट। इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अर्थात उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्रीज नहीं है, तो वो इलिटरेट कहलाएगा। इफ़ अ पर्सन इज़ वेल एक्सपीरियंस, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास मीन्स अच्छा अनुभव है, तो इसका मतलब है वो वेटरन कहलाएगा। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी फॉर्मल इन एटिकेट्स, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक फॉर्मल है अपने व्यवहार में, तो वो उसका नेचर कहलाएगा पंक्टिलियस। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन इज़ एजुकेटेड, यदि कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो उसको लिटरेट कहा जाएगा। इफ़ अ पर्सन रेदर इनफॉर्मल, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक अनौपचारिक है, तो इसका मतलब है अनसेरेमोनियस वो व्यक्ति कहलाएगा। इफ़ अ पर्सन इंक्लाइन टू मेक पीस अमंग पीपल या विद पीपल, तो उसको कहा जाएगा पैसिफिकल। जो व्यक्ति शांति बनाने की कोशिश करता है, शांति कायम रखता है, तो उसको कहा जाएगा पैसिफिकल या पैसिफिक भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, हमने इलिटरेट और लिटरेट पढ़ा है। इसमें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड भी वर्ड होते हैं। एजुकेटेड का मतलब होता है जिसके पास डिग्रियां होती हैं, और लिटरेट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो साक्षर है, अर्थात पढ़ लिख सकता है, इसका मतलब वो लिटरेट कहलाएगा, चाहे उसके पास कोई डिग्री वगैरह हो या ना हो। लेकिन एजुकेटेड व्यक्ति वो कहलाएगा जिसके पास कुछ डिग्रीज होती हैं। और इलिटरेट वो व्यक्ति कहलाता है जो लिख पढ़ नहीं सकता है, जो बिल्कुल लिख पढ़ नहीं सकता है, उसको इलिटरेट कहा जाता है। और अनएजुकेटेड वो व्यक्ति कहलाता है जिसके पास कम एजुकेशन होती है, या वो प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन उसने प्राप्त की है, तो उसको अनएजुकेटेड कहा जाएगा। आई होप आपने ये सारे वर्ड्स समझे होंगे, और इन सारे वर्ड्स को आप बार बार सुने जिससे आपको ये याद हो जाएं वर्ड्स, और कोशिश करें इनका सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकें, और इनका सेंटेंस में प्रयोग करके इनसे रिलेटेड कन्वर्सेशन भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ये वर्ड्स आपकी ज़बान पर आ जाएं और आप इनको अच्छे से प्रयोग कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। I hope means in this corona time period you are enjoying study at your home. I hope you will be very safe and healthy at your home, and you will get good improvement in your life. Thank you very much. Please share this video to your friends again and again. Thank you very much.